हर में गालियां बिहारियों को पड़ती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर बिहारी को नहीं पड़ती, उस बिहार की सारी जनता को पड़ती है जो इस बिहार में रहते हैं और बिहार को अपना गौरव मानते हैं। ये लड़ाई उस बिहारी की है। वो जनसुराज आज सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई लड़ रहा है। जनसुराज युवाओं के भविष्य की बातें कर रहा है। ये महिला होकर मैं भी कहती हूँ, जिस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जब महिलाओं को लेकर के, तभी उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति का प्रदर्शन लोगों के सामने कर दिया था और वो निरंतर इस बात का प्रमाण देते आ रहे हैं कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो आरजेडी और जेडीयू की सरकारों की एग्जिस्टेंस थी। आज हमें अपने अधिकारों की समझ है तो आप देखिए 2025 में यही जनता दिखाएगी इनको कि क्या होता है जनबल। उम्मीद है कि 2025 में जनसुराज बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी रखेगा। नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। अभी हम हैं गंगा की गोद में। प्रशांत किशोर को जब पटना के अंदर से अब बाहर कर दिया गया तो वो अब आ गए हैं महात्मा गांधी की मूर्ति है वहां लगी हुई है, और ठीक उसके नीचे सत्याग्रही सब लोग आके जुट गए हैं। प्रशांत किशोर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं कुम्हरार से आई हूँ। मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं जनसुराज सारथी हूँ। क्या है आप लोग को बाहर कर दिया गया? कहाँ बाहर कर? पटना से बाहर कर दिया। पटना से उनकी शक्ति इतनी ही है, वो यही कर सकते हैं। प्रशांत जी को सिर्फ गांधी मैदान से यहाँ तक लाने का सफर दे सकते हैं। प्रशांत जी के दिल से सत्याग्रह के जज्बे को नहीं निकाल सकते हैं, ना प्रशांत जी के कार्यकर्ताओं के दिल से और ना छात्रों के दिल से। ये सत्याग्रह जारी है और जारी रहेगा। आपको क्या इससे मिलेगा? जनसुराज से नेता बनिएगा, विधायक चुनाव लड़िएगा? देखिए, बात ना विधायक का चुनाव लड़ने की है और ना नेता बनने की है। ये सबसे पहले तो ये बात है कि आप आम बिहारी हैं और आपको ये जानने की बहुत आवश्यकता है। जब बाहर में गालियां बिहारियों को पड़ती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर बिहारी को नहीं पड़ती, उस बिहार की सारी जनता को पड़ती है जो इस बिहार में रहते हैं और बिहार को अपना गौरव मानते हैं। ये लड़ाई उस बिहारी की है। ये लड़ाई अपने आत्मसम्मान की है। इसमें हम लोग जनसुराज के साथ हैं और जनसुराज में दिन रात दे रहे हैं ताकि इस लड़ाई में हम जीते और फर्क से जाके बाहर कह सके कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। लेकिन 4 सीट पे आप लोग जीते नहीं। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि टेलर हम लोग दिखा देते हैं झांकी, और हम लोग शुरुआत कर देते हैं 24 से। 25 की तैयारी 24 शुरू, लेकिन नहीं मिला था। देखिए क्या है ना, हर चीज को समझने का तरीका दो। हमारे प्रशांत जी ने जिस तरीके की बातें कही, जहां हम लोगों ने चुनाव लड़े थे उस जगह पे हमारा ना संगठन था, ना हमारे लोग थे, ना हमारे व्यक्ति चिन्ह थे। जो हमारे सो कॉल्ड कैंडिडेट्स थे उनका चयन नहीं किया गया था। 1 महीने के अंतराल में कोई पार्टी अगर इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग पार्टियां उनको पसीने छुड़ा दे तो ये जीत ही है। इसको हार कैसे ले सकते हैं? बिहार की आवाम जिस तरीके से जनसुराज को प्यार दे रही है वो हर सीट पे देखा जा रहा था, और जितना मतलब जिस तरीके की छवि बनी पड़ी है सरकारों की, उसमें 1.5 महीने के अंदर उस एग्जिस्टिंग व्यवस्था में जाके आप जिस तरीके की वोट पोल को तोड़ते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग तो इसको बिल्कुल इस तरीके से लेते हैं कि जनता हमें कह रही है कि आप मजबूती से संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, और जनसुराज उसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। लेकिन लगता है कि आप लोग आरजेडी को हराने में कामयाब हो। देखिए, आरजेडी, ये लड़ाई मैंने आपको पहले भी कहा, ये लड़ाई हमारी किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये विचारधाराओं के खिलाफ है। जिस तरीके से अभी बीपीएससी के सत्याग्रह को लेकर के बातें की जा रही हैं, प्रशांत जी ने जब ओपन पे मीडिया के थ्रू जब बोला कि पार्टियां आए और छात्रों का नेतृत्व करें, हम पीछे से उनको सपोर्ट करेंगे। आप बिहार के लिए काम ही नहीं करना चाहते, आप बिहार की उन्नति और विकास के मुद्दों पे काम नहीं करना चाहते, तो वो चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, इन सब के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है और ये निरंतर जारी रहेगी। हमारे वो जनसुराज आज सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई लड़ रहा है। जनसुराज युवाओं के भविष्य की बातें कर रहा है। आप अगर आपकी जो जेडीयू की सरकार है या भाजपा की सरकार है, अगर बिहार में विकास की बातें करते तो शायद किसी प्रशांत किशोर को आज आके सत्याग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रशांत किशोर जी कह दिए कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जांच नहीं। ये बात प्रशांत किशोर जी ने ही नहीं कही है, ये बिहार की जितनी जनता है ये सबका कहना है। महिला होके बिहार में ये महिला होके मैं भी कहती हूँ, जिस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जब महिलाओं को लेकर के, तभी उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति का प्रदर्शन लोगों के सामने कर दिया था और वो निरंतर इस बात का प्रमाण देते आ रहे हैं कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हम महिलाओं के बारे में जिस तरीके के स्टेटमेंट पास ऑन करें। और कब तक महिलाएं ये लेंगी? कब तक आपकी युवा पीढ़ी ये लेगी? कोई ना कोई तो आवाज, आज मैं महिला हूँ और आज शाम के 5 बजे भी यहाँ खड़ी हूँ और इस सत्याग्रह में आंदोलन कर रही हूँ, सिर्फ एक महिला के वजूद पे कर रही हूँ कि मैं। लेकिन नीतीश जी का भी इसमें योगदान है। 5 बजे के पहले आप लोग नहीं निकलते थे,
अब है जो कि आप लोग देर रात तक यहाँ निकल रहे हैं, नीतीश जी का योगदान है देखिए इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। आज हमारी जनता जाग गई है, हम लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं तो आज हम बाहर खड़े हैं। कल हम अपने अधिकारों को समझने के लिए तैयार नहीं थे तो हम सो रहे थे। कल हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो आरजेडी और जेडीयू की सरकारों की एग्जिस्टेंस थी। आज हमें अपने अधिकारों की समझ है तो आप देखिए 2025 में यही जनता दिखाएगी इनको कि क्या होता है जनबल। सरकार बना लीजिए। आप बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जनता का जिस तरीके का प्यार और सहयोग हमारे साथ है, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि 2025 में जनस्वराज बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी रखेगा। बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी रखेगी, इनका दावा है कि सरकार जरूर 2025 में बनेगी। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।